बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल एक ऐसा टर्म है जिसका खुद का कोई माने नहीं होता, जिसका खुद का कोई खास माना नहीं होता। यह आर्टिकल नाउन के पहले आता। कब आता है? ये नाउन के पहले। और इसका खुद का कोई माने नहीं होता, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्या हो जाता है उस्ताद बाबू? क्या हो जाता है? सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसलिए इसको सही पढ़ना और पढ़ करके इसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पहले हम सीखेंगे कि आर्टिकल कब कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फिर उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह कभी गलती नहीं होगी। आर्टिकल ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं? दो प्रकार। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। अब साहब नींद आ रही है? हाँ, आर्टिकल दो प्रकार का, एक डिफिनिट, दूसरा इंडिफिनिट। आर्टिकल डिफिनिट की मिसाल, आर्टिकल डिफिनिट में द का इस्तेमाल होता है, THE द, और आर्टिकल इंडिफिनिट में AN आता। क्या आता है? AN आता। अब हमको ये समझना है कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा। AN कब इस्तेमाल करेंगे, ए कब इस्तेमाल करेंगे, और द का प्रयोग कब करेंगे। द का प्रयोग करने से पहले हमको यह समझना होगा, कुछ बच्चे जो है ये बोलते हैं कि द कब इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे द पहले इस्तेमाल हो जाता है, द यानी कहीं पे दी पढ़ते हैं और कहीं पे द पढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ पे दी पढ़ा जाएगा और कहाँ पे द पढ़ा जाएगा। उसका सबसे आसान तरीका है कि जहाँ पे THE लिखा रहेगा, THE द लिखा रहेगा, उसके बाद वाले हम लेटर वर्ड को देखेंगे। उसके बाद वाला वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल्स होगा, वॉवेल्स में से होगा, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? उसको हम दी पढ़ेंगे। और अगर उससे पहले क्या होगा, पहला वाला लेटर, वर्ड के पहला वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट्स होगा, कॉन्सोनेंट्स में से होगा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? उसमें द पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे रे? शामिल हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ना है? द पढ़ना है। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं द, ये जो है दी पढ़ा जाएगा। क्यों? इसलिए कि THE के बाद जो वर्ड आया है, वर्ड का जो पहला लेटर है वो वॉवेल्स में से है। वॉवेल्स में से है ना, AEIOU, उसमें से E। तो ये सबसे बड़ा साउंड पे इफेक्ट करता है, उसका साउंड कैसा है ना। द और दी साउंड पे डिपेंड करता है। तो चूंकि अ की आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, द अ, तो यहाँ पे जो है हम इसको क्या पढ़ेंगे रे? यहाँ पे हम इसको दी पढ़ेंगे। वावेल से अगर रहेगा, वर्ड का पहला लेटर वावेल में चलेगा, तो इसको हम यहाँ द पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम क्या कहते हैं, द सन, यहाँ पे द के बाद हम देख रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? SUN। SUN में पहला लेटर जो है ये क्या है? पहला लेटर क्या है बाबू? हाँ, कॉन्सोनेंट्स में से है, S है, तो यहाँ पर हम इसको द पढ़ेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? अब तक में हम क्या सब समझे? आर्टिकल क्यों जरूरी है, और आर्टिकल कब आता है? नाउन से पहले आर्टिकल आता है। उससे और क्या पढ़े? बोलो कि द कहाँ पे पढ़ेंगे, दी कहाँ पे पढ़ेंगे, आर्टिकल का कितना प्रकार होता है वो भी पढ़ लिए। अब आगे हम ये देखना चाहते हैं कि ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि द जो है इसका इस्तेमाल कब कब होता है। द का इस्तेमाल कब होता है, कहाँ पे होता है। द का इस्तेमाल जो होगा वो धार्मिक किताबों के पहले
कब होगा? धार्मिक किताबों के पहले। मजहबी किताबों के पहले जब भी लगेगा तो क्या लगेगा रे? मजहबी किताबों के पहले जब भी लिखा जाता है तो द लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मालूम होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं इस बात को, और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि कब कहाँ पे द, ये इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, सही तौर पे इस्तेमाल करना। तो जो धार्मिक किताब है, मजहबी किताब है, उसके पहले क्या लगेगा रे? द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे द कुरान, क्या बोलेंगे रे? द कुरान, द गीता, द बाइबल, क्या बोलेंगे? द गीता, कुरान, द बाइबल। इसी तरह से दुनिया में जो चीज़ एक ही हो, दुनिया में क्या हो, जो चीज़ एक ही हो, उसके पहले भी द लगाया जाता है। जैसे द सन, द सन, द अर्थ, द मून। जो चीज़ दुनिया में एक ही हो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? बोलो, द लगाएंगे। दो चीज़ समझ में आई? तीसरा यह है कि गाने बजाने के सामान से पहले, गाने बजाने के सामान से पहले भी द लगता है। गाने बजाने के सामान से पहले भी द लगता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द गिटार, द हारमोनियम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। द तबला, तो उससे पहले क्या लगेगा रे? द लगेगा। इसी तरह से अगर कौम हो या बिरादरी, जात, कास्ट, है ना, उसके पहले भी द लगेगा। कौम या बिरादरी के पहले भी द लगेगा। कौम या जात से पहले द लिखा जाता है, ठीक है ना? जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज, इससे पहले क्या लगेगा रे? द लगा। ये हमेशा याद रखना है। इसी तरह से सवारी गाड़ी के नाम के पहले जो आने जाने का जिसके जराए होते हैं, आमदोरफ्त के जो जराए होते हैं, जो सवारी गाड़ी है जिसके पहले हम जिससे हम आते जाते हैं, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? बोलो, द लगाएंगे। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द रिक्शा, द एयर जेट, है ना, द जेट एयरलाइंस, है ना, उससे पहले क्या करेंगे रे? द लगाएंगे। इसी तरह से पदों के नाम के पहले भी द लगता है। जो पद है, ओहदा है, उसके नाम के पहले क्या लगता है रे? द लगता है। क्या लगता है? बोलो, द। जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले क्या लगेगा? जो पद के नाम के पहले द लिखा जाता है, जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रही है? इसी तरह से आने और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम के पहले भी द लिखा जाता है। हाँ, जो इंसानी जिस्म के आज़ा हैं, जो जिस्म के आज़ा हैं, उस जिस्म के आज़ा के पहले भी द लगाया जाता है। जैसे दी आइज, दी एयर, द नोज, उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे रे? द लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अखबारों के नाम के पहले गुलजार अली खान। अखबार जो हम लोग पढ़ते हैं, अखबार के नाम के पहले भी क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। अखबार के नाम के पहले शामिल है, क्या लगेगा? जैसे कोई एग्जांपल दो, बोलो। द टेलीग्राफ, द हिंदूज, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अखबार के नामों के पहले क्या लगेगा? द का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से नदी, नहर, पहाड़, पहाड़ी, झरना, इन सब के पहले क्या लगेगा रे? हाँ, उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे द गंगा, द हिमालयास, उसके पहले क्या लगेगा? बोलो।
इसी तरह से फौज के नाम के पहले, जो फौज है, फौज के नाम के पहले भी क्या लगाया जाएगा? बोलो, द का इस्तेमाल होगा। फौज के नामों के पहले भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे द आर्मी, द नेवी, उससे पहले क्या लगता है? बोलो, द का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से दुनिया में जो चीज एक हो उसके पहले बता दिए। जैसे द सन, द अर्थ, जो एक हो उसके पहले भी क्या लगता है? द। तो ये समझो कि आज कुछ मिसाल दी हैं जिसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब कल इसी के आगे और भी कुछ हम एग्जाम्पल और मिसाल बताएंगे और ये बताएंगे कि किस चीज़ के पहले द लगाया जाता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हो गया।